आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेगले कंपनी का नाम है हेगले। ये एक स्टूडियो एम्पलीफायर है और अभी ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मेरे पास आया है। शिकायत इसमें दो है। एक तो फ्रंट के ये कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं और सेकंड इसका ये रिमोट है ये भी काम नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। ये जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। इसमें कहीं कहीं पर लीकेज थी, कार्बन काले कार्बन पकड़ लेते हैं ना, उस टाइप की। फ्रंट के डिस्प्ले को हमने निकाल रखा है क्योंकि हमें धोना था, वॉश करना था इसे। चलिए अभी देखते हैं फिट करके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंट्रोल पहले नॉट वर्किंग था, अब ये काम कर रहा है। और रिमोट भी नॉट वर्किंग था, रिमोट में भी इशू थे। और ये भी अभी आप देख सकते हैं वर्किंग है। हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की। चूँकि ये पीस पहली बार आया है मेरे पास, मैंने पहले कभी रिपेयर नहीं किया है, कोई अनुभव नहीं है मेरे पास, तो कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई जो आगे चल कर के काम आए। -49 +49 दो सप्लाई है। +-49 पे काम करता है ये। और ये इसका ड्राइव है, ध्यान दीजिए इस पर। बेस्ट ड्राइव -0.542 और सेकंड आता है यहाँ पर +0.500। ये दो सप्लाई ड्राइव के लिए महत्वपूर्ण है, आना चाहिए। आगे हम ये समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या फॉल्ट मिला है इसके अंदर और किन कारणों से रिमोट नॉट वर्किंग था। एक तो रिमोट के अंदर जो नॉट वर्किंग का इशू था वो तो रिमोट के अंदर बैटरी लीक होने की वजह से काफ़ी रस्ट था। हमने आपको दिखाया क्लीन करते हुए। यहाँ पर जो सेंसर का आईआर पॉइंट है ये सप्लाई मिसिंग थी, नहीं था ये सप्लाई। वीसीसी जो आती है सेंसर पे ये था एक। और जब भी हम इतना सप्लाई आने के बाद जब हम रिमोट से प्रेस करते थे तो आईआर की सिग्नल हाई लो होनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर ये वेरिएशन है आईआर का जो कि नहीं हो रहा था। तब हमने फैसला किया था कि हम रिमोट को ओपन करके देखेंगे कि कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं है। जब इसको हमने खोला तो इसमें ही काफ़ी लीकेज थी जिसको हमने क्लीन किया, साफ़ किया। अब हम आते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के इस यूनिट पे।
यहाँ पर जो है सप्लाई कैसे काम करती है, ये वन टाइम शॉट होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये वन साइड है, ये माइनस पॉइंट की तरफ हो रहा है। एक पिन पर कंटिन्यूस ये 1.3 है, एक पिन तो ग्राउंड रहता है, और सेकंड ये जो आप देख रहे हो लास्ट वाली पिन, यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ काम करता है। ये काम नहीं कर रहा था, ये दिक्कत थी, इसमें लीकेज था काफ़ी सारे। और ये जो डिस्प्ले हमने खोला था, ध्यान दीजिएगा इसको खोलने के समय कि काफ़ी सावधानी पूर्वक, बहुत नाजुक है। चलिए, इसको हम फिट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास आया ही इसी पोजीशन में। इसका बाकी का यूनिट जिन हमारे मित्र का है उनके पास ही है। ऑल इनपुट्स वर्किंग है, एवरीथिंग वर्किंग है। बाकी इसकी कंप्लीट वोल्टेज चेक मेंबर्स ओनली के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। उसमें हमने ड्राइव सेक्शन के एक एक सप्लाई की जानकारी दी है, और आउटपुट में तो मैंने दिखाया ही कितनी सप्लाई आती है। जितनी भी सप्लाई कंप्लीट वोल्टेज चेक है मेंबर्स ओनली वीडियो पर। जो बंदू इंटरेस्टेड हो वो जाकर देख सकते हैं।